मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में। आइए साथियों, प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है संगीत के? ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है सरोद, ऑप्शन डी है बांसुरी। तो बांसुरी का संबंध साथियों हरिप्रसाद चौरसिया जी से है। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, इनका संबंध किससे है? बांसुरी से है। और जाकिर हुसैन का संबंध साथियों ये तबला से है, ये प्रसिद्ध तबला वादक थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए है रामलीला, ऑप्शन बी है रासलीला, ऑप्शन सी है अहीर नृत्य, ऑप्शन डी है गिद्धा नृत्य। तो साथियों ये गिद्धा और एक भांगड़ा, भांगड़ा ये जो है साथियों ये पंजाब का है, पंजाब का। ठीक, रामलीला, रासलीला और अहीर नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं। गिद्धा जो है ये, गिद्धा और भांगड़ा ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? इनमें से कौन सा एक है जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है सिगमो, ऑप्शन बी है घोड़े, ऑप्शन सी है मोरनी, ऑप्शन डी है जैता। तो इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है? ये जैता जो है साथियों ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक निम्न में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है घूमर, ऑप्शन बी है कालबेलिया, ऑप्शन सी है स्वांग, ऑप्शन डी है पुलिकली। तो अर्ध ऐतिहासिक पारंपरिक कहानियां कौन सी है ये साथियों? नृत्य नाटक ये स्वांग जो है ये अर्ध ऐतिहासिक कहानियां एवं गाथा गीत नृत्य नाटक है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, हरदौल कथा विशेष रूप से किस क्षेत्र का लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश इनमें से कौन सा फैला हुआ है जहां का कथा कौन सा है? हरदौल कथा। ऑप्शन ए है मिर्जापुर, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड, ऑप्शन सी है अवध और डी है ब्रज। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कौन सा फैला हुआ है या इसका विस्तार है? ये बुंदेलखंड का विस्तार है साथियों। ठीक, और मिर्जापुर साथियों ये कजरी के लिए प्रसिद्ध है। कजरी यहाँ पे लोक गीत जो है कजरी गाया जाता है। कब गाया जाता है? बरसात के महीने में। अगला प्रश्न है, बिरहा लोक संगीत विशिष्टता है। बिरहा लोक संगीत कहाँ की विशिष्टता है? ऑप्शन ए है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड की, ऑप्शन सी है पूर्वी उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन डी है मध्य उत्तर प्रदेश की। तो बिरहा लोक संगीत साथियों ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की है। कहाँ का है? पूर्वी उत्तर प्रदेश का। और बुंदेलखंड का जो है ये आल्हा है, आल्हा। इसी बुंदेलखंड की धरती से दो भाई थे। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है कर्मा महोबा, ऑप्शन बी है धुरिया बुंदेलखंड, ऑप्शन सी है धीवर कहार, ऑप्शन डी है नटवरी पूर्वांचल। तो ये कर्मा जो है साथियों ये जो है कर्मा ये सोनभद्र में किया जाता है। सोनभद्र, सोनभद्र। और ये नटवरी जो है साथियों ये पूर्वांचल के अहीर जात के लोग करते हैं। अहीर या अहीर जनजात जाति के लोग इसको करते हैं। तरह तरह के नट और करतब करते हैं ये पूर्वांचल में, इसलिए इसको नटवरी कहा जाता है। और धीवर जो है ये कहार जात के लोग करते हैं। कहार जात के लोग करते हैं जो बर्तन बनाते हैं। और धुरिया बुंदेलखंड में होता है। तो कर्मा जो है साथियों ये महोबा में नहीं होता है। कहां पर होता है? सोनभद्र में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत दिया गया और उसका क्षेत्र स्थान दिया गया जहां पर ये गाया जाता है। तो ऑप्शन ए है आल्हा बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कजरी रुहेलखंड, ऑप्शन डी है चैता अवध एवं भोजपुर क्षेत्र। तो ये कजरी जो है साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। कजरी जो है मित्रों ये जो है मिर्जापुर में गाया जाता है। मिर्जापुर,
मिर्जापुर। ठीक, ये मिर्जापुर में खासकर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, मिर्जापुर से कजरी की, और वैसे तो ये पूर्वांचल में गाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बारिश के मौसम में इनमें से कौन सा गीत गाया जाता है? ऑप्शन ए है बिरहा, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है चैती, ऑप्शन डी है कजरी। तो बारिश के मौसम में साथियों ये पूर्वांचल में जो है उत्तर प्रदेश में कजरी गाया जाता है। कौन सा गाया जाता है? कजरी गाया जाता है। और कजरी जो है ये झूले पे गाते हैं लोग, झूला झूलते हुए कजरी गाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? इनमें से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? ऑप्शन ए है बिरहा, ऑप्शन बी है आल्हा, ऑप्शन सी है रसिया, ऑप्शन डी है लंगुरिया। ये लंगुरिया है। ठीक, तो बिरहा साथियों ये पूर्वांचल में गाया जाता है। पूर्वांचल में गाया जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत जो है साथियों ये आल्हा है। कौन सा है? आल्हा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य है, लोकगीत है जो फसल कटाई के समय गाया जाता है या किया जाता है? ऑप्शन ए है कर्मा, ऑप्शन बी है छोलिया, ऑप्शन सी है चरकुला, ऑप्शन डी है सैरा। तो सैरा या शायरा इसको कहते हैं, सैरा या शायरा, शायरा। ठीक, तो ये जो है फसल कटाई के समय सैरा या शायरा नृत्य किया जाता है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, लगभग 3-4 बार तो पूछा ही गया है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और चरकुला जो है साथियों इसमें जो है महिलाएं 108 दीपक जो है अपने सर पर रखकर नृत्य करती हैं। कितने दीपक? ये दीपकों की संख्या भी पूछी जाती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, 108 दीपक। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? इनमें से कौन सा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? ऑप्शन ए है बिहू, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है स्वांग, ऑप्शन डी है कव्वाली। तो ये जो बिहू है साथियों ये असम में किया जाता है। असम में जब फसल पक जाती है, और ये बिहू कई प्रकार का होता है, काती बिहू, भोगाली बिहू। ठीक, और होता है, बस हमको दो ही याद आ रहा है अभी, काती बिहू, भोगाली बिहू। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड क्षेत्र की मूल निवासी एक जंगली बिल्ली, ऑप्शन बी है अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ बिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ क्षेत्र की पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प, ऑप्शन डी है ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। तो ये चरकुला जो है साथियों ये ब्रज क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से कौन सा एक है जो इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप के साथ कृत्य करती हैं। 108 लैंप लेकर, पिरामिड जानते हैं, पिरामिड ये होता है, ये पिरामिड होता है। तो इस पे 108 लैंप लेकर अपने सर पे फिर उसके बाद नृत्य करती हैं, इसलिए इसमें दिया गया कि मुश्किल संतुलन। ठीक, इसमें संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए है रासलीला, ऑप्शन बी है रामलीला, ऑप्शन सी है ख्याल, ऑप्शन डी है चरकुला। तो ख्याल में साथियों ये घड़ा रखते हैं, सर पे ख्याल में घड़ा रखते हैं, जो ख्याल नृत्य किया जाता है सर पे घड़ा रख के नृत्य किया जाता है। तो इसको जो है रथ के पहिए पे घड़ा रख के किया जाता है। तो इसको ख्याल को ऐसे याद रखिए कि ख्याल रहे, घड़ा ना फूट जाए। तो ऐसे याद करेंगे तो याद रहेगा, काहे कि लोक नृत्यों की संख्या ज्यादा है अपने उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे छोटी छोटी लिंक लगा कर अब याद करेंगे, लिंक करके, तो अच्छे से याद रहेगा। तो 108 लैंप रखकर नृत्य जो संतुलन एक बनाना पड़ता है, मुश्किल होता है थोड़ा, ये चरकुला में किया जाता है साथियों। किसमें किया जाता है? चरकुला में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? यह भी प्रश्न पूछा गया है कि अपने सर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं। ऑप्शन ए है पानी से भरा मिट्टी का बर्तन, ऑप्शन बी है दूध से भरा मिट्टी का बर्तन, ऑप्शन सी है तेल के दीपक, ऑप्शन डी है 4 मिट्टी के बर्तन। तो चरकुला नृत्य में जो 108 दीपक का नृत्य करते हैं ये लोग पिरामिड के आकार पे रख के, तो इसमें क्या रखते हैं
ये तेल के दीपक रखते हैं, उसमें क्या रखते हैं साथियों, तेल के दीपक रखते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। संगीत की शिक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कहां पर है, कौन सा है? ऑप्शन ए है भारतेंदु नाट्य अकादमी, ऑप्शन बी है भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ऑप्शन सी है ललित कला अकादमी, ऑप्शन डी है संगीत नाटक अकादमी। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है साथियों? ये भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। और ये कहां पर लोकेटेड है? ये राजधानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। क्या? भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ, उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जगह है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थल माना जाता है? या है ऑप्शन ए है कौशाम्बी, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है देवी पाटन, ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो कुशीनगर साथियों ये बुद्ध जी की महापरिनिर्वाण स्थली है, बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली, महापरिनिर्वाण स्थली, निर्वाण, ठीक, क्योंकि कुशीनगर में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो इनकी निर्वाण की प्राप्ति को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और सारनाथ में साथियों इन्होंने उपदेश दिया था, उपदेश दिया था सारनाथ में। और सारनाथ कहां पर है? ये वाराणसी में है, वाराणसी, ठीक। और जैन और बौद्ध का जो है ये दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है साथियों? ये कौशाम्बी है। कौन सा है? कौशाम्बी है साथियों। और कौशाम्बी का एक गांव है साथियों हिंगुलपुर, हिंगुलपुर। ये हिंगुलपुर जो गांव है साथियों, ये स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग जो जारी की गई थी, इस रैंकिंग में ये गांव जो है साथियों कौशाम्बी का हिंगुलपुर, ये उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे आने वाला गांव है। कौन सा? हिंगुलपुर गांव है। कहां का है? कौशाम्बी का, ठीक। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है भोजपुरी। तो अमीर खुसरो ने साथियों ये खड़ी बोली में अपनी भूमिका निभाई है। किसमें? खड़ी बोली में। और खड़ी बोली साथियों ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। कौन सा? ये खड़ी बोली, ठीक। और खड़ी बोली का एक नाम और है साथियों, इसको कौरवी बोली भी कहते हैं, खड़ी बोली या कौरवी बोली। तो इस नाम से भी ये पूछा जा सकता है, ठीक। वैसे तो जनरली ये खड़ी बोली से मतलब ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, लेकिन अब इसका दूसरा नाम है तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, सितार मिश्रण है, सितार किस किस चीज का मिश्रण है? ऑप्शन ए है बांसुरी प्लस बीड़ा का, ऑप्शन बी है बीड़ा प्लस तंबूरे का, ऑप्शन सी है बांसुरी प्लस सारंगी का, ऑप्शन डी है बीड़ा प्लस पियानो का। तो सितार जो है साथियों ये वीणा प्लस जो है तंबूरे का मिश्रण है। बीड़ा और तंबूरे दोनों का मिश्रण बन के जो है तब जाके जो सितार बना है, ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है प्रयागराज में, ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है वाराणसी में। तो वाराणसी में साथियों हॉट एयर बैलून, हॉट, ये आपको करंट का क्वेश्चन बता रहा है, हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी आयोजित की गई। कहां पर? काशी में प्रदर्शनी, ठीक। हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई? काशी में की गई। और लखनऊ में साथियों 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया, आम महोत्सव, 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। कहां पर? लखनऊ में मनाया गया। और आम का निर्यात जो है यहाँ पर ये नवाब ब्रांड से होता है साथियों, नवाब ब्रांड से, नवाब ब्रांड से होता है। और इस बार काकोरी ट्रेन एक्शन जो है, काकोरी ट्रेन कांड जो हुआ था उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया, तो उसके नाम से भी आम का निर्यात होने लगा यहाँ पर, काकोरी ब्रांड। किस नाम से? काकोरी, काकोरी ब्रांड, ठीक। और साथियों प्रयागराज से एक करंट का क्वेश्चन है कि प्रयागराज में जो है यहाँ पर वैक्यूम सीवर पहली बार जो है अपने पूरे प्रदेश में पहली बार वैक्यूम सीवर शुरू किया गया है, वैक्यूम
वैक्यूम सीवेज, सीवेज, ठीक। और उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र जो है साथियों, ये प्रयागराज में है। कहां पर है? प्रयागराज में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा जो है ये किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है सोनभद्र, ऑप्शन बी है महोबा, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है खीरी। तो खीरी ये लखीमपुर खीरी है और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है जनपद यही है। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसी का है, क्षेत्रफल अधिक किसका? लखीमपुर खीरी का। और यहीं पर है दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा TR मतलब टाइगर रिजर्व, ठीक। और ये कर्मा किस क्षेत्र से रिलेटेड है साथियों? ये सोनभद्र में कर्मा लोक नृत्य किया जाता है। कहां पर? सोनभद्र में। और सोनभद्र में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है साथियों, सर्वाधिक आर्द्र भूमि, नम भूमि है ये, आर्द्र नहीं, सर्वाधिक नम भूमि यानी कि वेटलैंड, नम भूमि, ठीक। सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड सबसे ज्यादा कहां पर है? सोनभद्र में है, ठीक। अगला प्रश्न है, राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से एक क्षेत्र से है। राई जो लोक नृत्य है साथियों, इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए है पूर्वी क्षेत्र से, ऑप्शन बी है पश्चिमी क्षेत्र से, ऑप्शन सी है मध्य क्षेत्र से और डी है बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो राई लोक नृत्य का संबंध साथियों ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है। कहां से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है जनवरी, ऑप्शन बी है फरवरी, ऑप्शन सी है मार्च और डी है अप्रैल। तो ये ताज महोत्सव साथियों फरवरी माह में मनाया जाता है। और कहां पर मनाया जाता है? ये ताज नगरी आगरा में मनाया जाता है मित्रों। कहां पर मनाया जाता है? आगरा में। और आगरा में साथियों राम बारात उत्सव मनाया जाता है, राम बारात उत्सव मनाया जाता है। और यहीं पर सुलह ए कुल, सुलह ए कुल एक मेला लगता है जो कि हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह ए कुल मेला, ठीक। अगला प्रश्न है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस जिले से है? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस जिले से है या किस घराने से? जिस जिले से रहेंगी उसी घराने से इनका संबंध भी है। ऑप्शन ए है आगरा घराने से, ऑप्शन बी है वाराणसी घराने से, ऑप्शन सी है किराना घराने से और डी है लखनऊ घराने से। तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध साथियों ये वाराणसी घराने से है। कहां से है? वाराणसी घराने से। अगला प्रश्न है, सैयद सालार मेला, सैयद सालार मेला कहां पर लगता है? ये सैयद सालार मेला कहां पर लगता है? ऑप्शन ए है बहराइच में, ऑप्शन बी है फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी है बाराबंकी में और डी है गोंडा में। तो गोंडा साथियों एथेनॉल प्लांट, एथेनॉल प्लांट लगाया गया यहां पर, ठीक। एथेनॉल प्लांट लगाकर यहाँ पेट्रोल की खपत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक। और बाराबंकी में साथियों अफीम जो है उत्पादन होता है, अफीम उत्पादन, अफीम उत्पादन, ठीक। और सैयद सालार मेला कहां पर लगता है साथियों? ये लगता है बहराइच में। कहां पर लगता है? बहराइच में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? ऑप्शन ए है कर्मा, ऑप्शन बी है सैरा, ऑप्शन सी है ठड़िया, ऑप्शन डी है चरकुला। तो फसल कटाई के समय साथियों ये सैरा लोक नृत्य किया जाता है, सैरा या शायरा, शायरा ये किया जाता है फसल कटाई के समय। और कर्मा लोक नृत्य साथियों ये सोनभद्र में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? सोनभद्र में, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए है आल्हा, ऑप्शन बी है बिरहा, ऑप्शन सी है रसिया, ऑप्शन डी है लंगुरिया। तो बिरहा जो है साथियों ये पूर्वांचल में किया जाता है, पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक। आल्हा जो है साथियों ये बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है, ठीक। अगला प्रश्न है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हरिदास जयंती कहां पर मनाई जाती है प्रतिवर्ष? ऑप्शन ए है मथुरा में,
ऑप्शन बी है वाराणसी में, ऑप्शन सी है वृंदावन में और डी है झांसी में। तो झांसी में साथियों चारा अनुसंधान संस्थान है, चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक। और हरिदास जयंती मेला साथियों ये प्रतिवर्ष जो है वृंदावन में मनाया जाता है, ये मेला लगता है इनके नाम से, हरिदास जयंती मेला, ठीक। अगला प्रश्न है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। सुविख्यात चित्र जो सत्यम शिवम सुंदरम है, आप ऑफिस वगैरह में देखते होंगे, कहीं भी जाएंगे ऐसे ऑफिशियल तो जो है वो लिखा रहता है सत्यम शिवम सुंदरम, या कहीं भी लिखा रह सकता है, ठीक। तो इसका जो इसकी रचना किसने किया था? ऑप्शन ए है महेंद्र नाथ सिंह, ऑप्शन बी है नंद किशोर शर्मा, ऑप्शन सी है शिवनंदन नौटियाल और डी है विश्वनाथ मेहता। तो सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की जो है रचना साथियों ये शिवनंदन नौटियाल ने की थी। किसने की थी? शिवनंदन नौटियाल ने की थी। और लास्ट है साथियों, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन कौन सा है? उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है झूला, ऑप्शन बी है बिरहा, ऑप्शन सी है स्वांग और डी है रसिया। तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार दोनों का संपूर्ण रूप से बारिश के मौसम में साथियों ये एक मनोरंजन जो है ये झूला है। कौन सा है? झूला है। और इसी झूले पर बैठकर कजरी गाते हैं, ठीक। तो मित्रों प्रश्न हमारे इतने ही थे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक। तो मिलते हैं कल एक फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।